जो साधक, जो भक्तजन देवी देवताओं से जितना प्रेम करता है उससे कई गुना ज्यादा ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं। केवल टोने टोटके के उपाय करने से और साथ ही शॉर्टकट अपनाने से लक्ष्मी माता प्रसन्न नहीं होती है। लक्ष्मी मैया जो है भाव की भूखी होती है, आपके प्रेम की भूखी होती है, आपके विश्वास की भूखी होती है। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। दीपावली के दिन में कुछ ऐसे जीव जंतु के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि जिनका देखना अत्यंत शुभ माना जाता है दीपावली के दिन। जी हाँ, तो मैं आप सभी को कुछ ऐसे जीव जंतु के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ जिनके दर्शन अगर आपको गलती से भी दीपावली के दिन अगर हो जाए तो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां भी लेकर आ सकते हैं। तो इस बारे में शास्त्रों में क्या लिखित है उसे ही मैं बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपके मन में कोई भी शंका ना बन पाए। तो मैं आप सभी को बताने का प्रयास करता हूं कि सबसे पहले नंबर पे आने वाला जीव कौन है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है गाय। जी हाँ, गौ माता। गौ माता के दर्शन होना तो वैसे ही अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपको दीपावली के दिन केसरिया रंग की गाय के अगर दर्शन हो गए तो क्या ही कहने। केसरिया रंग का अर्थ है भगवा कलर, यानी ऑरेंज कलर की गौ माता के दर्शन अगर आपको हो गए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। दीपावली के दिन केसरिया रंग की गाय का दिखना धन संपत्ति वैभव आने का संकेत देता है। इसी के लिए अगर आपको दीपावली के दिन गौ माता के दर्शन अगर हो जाए वो भी केसरिया रंग के तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अब चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे जो लिखित आता है वो है बिल्ली। वैसे तो बिल्ली अगर घर में घुस जाए तो पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं और उसे घर से बाहर निकालने के लिए हर वो प्रयास करते हैं जो उनसे संभव हो सकता है। लेकिन इस शास्त्र में कुछ बातें बताई गई है जो कि दीपावली के दिन बिल्ली का दिखना, शास्त्रों में बताया गया है कि वैसे तो हिंदू धर्म में बिल्ली का दिखना शुभ नहीं माना जाता है, मगर दीपावली के दिन अगर बिल्ली दिख जाए तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसे माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है। जी हाँ, यानी अगर आपको बिल्ली अगर दिख जाए दीपावली के दिन तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि आज आपके घर में लक्ष्मी जी आने वाली हैं। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। अगर आप सभी को दीपावली की रात्रि में अगर गलती से भी उल्लू के दर्शन हो गए तो क्या ही कहने। उल्लू यानी माता लक्ष्मी का वाहन, सोचिए देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू अगर आपको दीपावली की रात्रि में दिख जाए तो ये माता लक्ष्मी के प्रसन्न होने का संकेत है। जी हाँ, उल्लू का दिखना इतना आम बात नहीं है। अगर आपको उल्लू के दर्शन अगर हो जाते हैं तो कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि आप बड़े ही भाग्यशाली होंगे जिसे उल्लू के दर्शन होंगे। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पे लिखित आया है शास्त्रों में छिपकली। जी हाँ, छिपकली दीपावली के दिन दिखना अत्यंत शुभ माना जाता है। छिपकली के बारे में शास्त्रों में क्या लिखित है ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वैसे तो छिपकली घर में अक्सर दिख ही जाती है, अगर यह दीपावली की रात को कहीं दिख जाए तो यह काफी शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। दीपावली पर छिपकली का दिखना मां लक्ष्मी की प्रसन्न होने का सूचक माना जाता है। सोचिए कितनी बड़ी बात छिपकली के विषय में बताई गई है कि अगर आपको दीपावली की रात्रि में अगर छिपकली दिख गई तो यानी आपके पूजा पाठ से माता लक्ष्मी प्रसन्न है, इस बात का सूचक बताया जा रहा है शास्त्रों में। वैसे तो छिपकली हर घर में रहती है, मंडराती हुई रहती है और सब लोग उसे भगाते हैं, लेकिन लक्ष्मी पूजा यानी दीपावली के दिन उनका भाव बढ़ जाता है, वो गायब हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको दिख जाता है तो आपकी सौभाग्य की बात होती है। अब चलते हैं 5वें नंबर की तरफ। 5वें नंबर पर आता है छुछुंदर। जी हाँ, छुछुंदर चूहे की तरह दिखने वाला एक जाति होता है, लेकिन वो चूहा नहीं होता है। छुछुंदर ज्यादातर गंदगी में रहना पसंद करते हैं और उसके शरीर से बदबू आती है। वैसे तो आमतौर पे सभी घर वाले छुछुंदर को अपने घर में प्रवेश करना ठीक नहीं मानते, लेकिन शास्त्रों में कुछ बातें लिखित है, उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दीपावली की रात्रि को अगर आपको घर में छछुंदर दिख जाए तो खुश हो जाइए। छुछुंदर घर आती है तो अपने साथ पैसे भी लाती है, इसे देखने पर भगाए नहीं और अपने रास्ते जाने दें। यानी शास्त्रों में जो छुछुंदर के बारे में बताया गया है कि छुछुंदर का आने का मतलब है वो अपने साथ धन संपत्ति लेकर आती है, तो उसे रोके टोके नहीं, वो जहां जाना चाहती है उसे जाने दे। खासकर दीपावली के दिन और अन्य दिनों में आपकी जो इच्छा करे आप वो
कर सकते हैं, लेकिन दीपावली के दिन और रात्रि को छुछुंदर शुभ माना गया है, तो उसे दीपावली के दिन आप रोके टोके ना अगर आपके घर में वो प्रवेश करती है तो समझिए आपके घर में धन संपत्ति वैभव आने वाली है। मैंने तो आप सभी को दीपावली के दिन और रात में दिखने वाले 5 जीव जंतु के बारे में तो बता दिया, जिसको देखने से माता लक्ष्मी की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन में धन संपत्ति वैभव मिलती है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, केवल मात्र पशु पक्षी दिख जाने से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। जी हाँ, अगर इन चीजों को देखने पर अगर आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ जाए तब तो आदमी पूजा पाठ मेहनत करना तो छोड़ ही दे। तो आप इन सारे चीजों पर विश्वास तो करें, लेकिन साथ ही माता रानी की भक्ति भी करें। जी हाँ, मेरे कहने का अर्थ यह है कि देवी लक्ष्मी की पूजा विधि विधान तरीके से करें, उनको प्रसन्न करने का हर वो प्रयास करें जो आपसे संभव हो सके। देखिए, माता लक्ष्मी चाहे अन्य देवी देवता अपने भक्त के भाव के भूखे होते हैं, उन्हें किसी विषय वस्तु इत्यादि की जरूरत नहीं होती है। उनके पास संसार की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उनके पास ना हो। उनके पास पर्याप्त मात्रा से भी ज्यादा मात्रा में चीजें उपलब्ध होती है। इसी के लिए आप मन शांत करके एकाग्रता से माता लक्ष्मी का ध्यान अवश्य करिएगा और प्रभु गणेश और भगवान विष्णु का भी ध्यान अवश्य करिएगा, क्योंकि शास्त्रों में केवल लक्ष्मी जी का पूजन करने का विधान दीपावली के दिन नहीं बताया गया है। आपको गणेश पूजा भी अवश्य करनी पड़ेगी और साथ ही भगवान विष्णु यानी नारायण जी का भी पूजन आपको करना चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ होगा। ऐसा क्यों? इस बारे में शास्त्रों में लिखित है कि देवी भागवत में ऐसा बताया गया है कि लक्ष्मी पूजन तभी सफल होता है जब गणेश वंदना के बाद लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है। नारायण की आराधना आप अवश्य करें, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी मान्यता बताई गई है कि जहां जहां भगवान विष्णु की आराधना पूजा पाठ होती है वहां वहां माता लक्ष्मी खींची चली आती है। इसी के लिए आप जो है दीपावली की रात्रि में प्रभु गणेश और माता लक्ष्मी के बाद आप नारायण यानी भगवान विष्णु का भी ध्यान आरती अवश्य करिएगा। इससे आपको विशेष लाभ अवश्य मिलेगा। केवल टोने टोटके की उपाय करने से और साथ ही शॉर्टकट अपनाने से लक्ष्मी माता प्रसन्न नहीं होती है। लक्ष्मी मैया जो है भाव की भूखी होती है, आपके प्रेम की भूखी होती है, आपके विश्वास की भूखी होती है। जो साधक, जो भक्तजन देवी देवताओं से जितना प्रेम करता है उससे कई गुना ज्यादा ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं। ये बात आपके मन में होनी अति आवश्यक है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।